हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल पूछना पड़ा है। मेरा वीडियो आपको डेली सुबह 11 बजे आ जाता है संडे को छोड़ के। उससे आप सारा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर ख़त्म किए हैं। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं वो HTML एंड CSS पढ़ रहे हैं। उसका भी मैंने 3 पार्ट कवर कर लिए। आज जो पार्ट है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका CSS का रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ कम है पहले के मुकाबले। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डेली रात में इसका PDF को अपडेट कर देता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो पसंद आया, आपको लगता है मेरा वीडियो काम करे तो उसको लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से। इन CSS व्हाट डज कलर रेड कैन बी कॉल्ड एज। अगर आपका जो CSS में आप कलर रेड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो किस तरह काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर है वो सिलेक्टेड है, ऑप्शन नंबर बी वो रूल है, ऑप्शन नंबर सी वो डिक्लेरेशन है, या ऑप्शन नंबर डी वो नन ऑफ द अबव है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्लेरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कलर को। इसका कलर क्या है, कलर रेड है। और कलर के अलावा आपका लेंथ रहता है, ब्रेड्थ रहता है, कुछ और रहता है यहाँ पे एट्रीब्यूट में, तभी आपका डिक्लेरेशन ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई एलिमेंट टू बाइंड स्टाइल रूल्स टू। इन सब में से कौन सा एट्रीब्यूट है जिसका काम क्या है, एलिमेंट को बाइंड करना। ऑप्शन नंबर ए ID, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी टैग, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि आपका ID होता है, क्लास होता है, टैग होता है, तो इस सब काम क्या है, सब आपको बाइंड करता है पूरे एलिमेंट को, तो इसका आप हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। डैश इम्प्लीमेंटेशन दैट इंट्रोड्यूस टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो इन सब में से किसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, कुछ आपके पेज के अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को बना सकते हैं, बॉक्स को, मार्जिन को, बॉर्डर कलर को, इस सबको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए CSS की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी HTML की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी अजैक्स की हेल्प से, या ऑप्शन नंबर डी PHP की हेल्प से। आपको याद रखना है ये सारे के सारे काम हम लोग कर सकते हैं CSS की हेल्प से। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी टू ब्लर द इमेज। इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो इमेज है उसमें ब्लर को ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओपेक, ऑप्शन नंबर बी स्कैटर, ऑप्शन नंबर सी स्कैटर, वो दोनों सेम लिखा गया है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए 94 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी या सी, जो बोल सकते हैं इसका आप स्कैटर की हेल्प से आप इसको ब्लर कर सकते हैं। तो इसका हम बी या सी आप जो बोलेंगे दोनों को दोनों ही सही है आपका। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 95 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ एन एलिमेंट कलर फॉर यूज बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी। इन सब में से कौन सा आपको फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप उसका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी डार्क फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी लाइट फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी ब्राइटनेस फंक्शन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी ब्राइटनेस फंक्शन, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क वैल्यूज फॉर द यूज बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी। इन सब में जो कौन सा फंक्शन है जो लाइट को आपको कम ज़्यादा कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर है कॉन्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी डार्क फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी लाइट फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी ब्राइटनेस फंक्शन। देखिए 96 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है कॉन्स्ट्रैक्ट। कॉन्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है ना, इसकी हेल्प से हम लोग लाइट के ज़्यादा करना है, कम करना है, और उसको लाइट को डार्क करना है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट एन एलिमेंट कलर टू ए शेड ऑफ ग्रे फॉर द यूज बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी। इन सब में से कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आपका इमेज है उसके अगल बगल में ग्रे कलर का शेड ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है शेड प्रॉपर्टी की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी ग्रे स्केल नाम के फंक्शंस के, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक फंक्शन से, या ऑप्शन नंबर डी ब्राइटनेस फंक्शन से। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी ग्रे स्केल नाम के फंक्शंस के
आप जो इमेज है उसके बगल में ग्रे कलर का शैडो ला सकते हैं। तो इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं हम लोग 98 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन सब में से कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप 2 डायमेंशन का मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए एरे फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगल फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी पर्सपेक्टिव फंक्शन। देखिए 98 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है, जो मैट्रिक्स फंक्शन है ना, इसकी हेल्प से आप किसी भी 2D आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 99 देखते हैं, व्हाट इज द सीएसएस प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट फॉर द अलाइन प्रॉपर्टी। आप HTML में अगर कुछ अलाइन करते थे, आप जो टेक्स्ट को अलाइन करते थे, अगर सेम काम को करना है CSS में, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए फ्लोट प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी सेंटर प्रॉपर्टी, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है फ्लोट, आपका फ्लोट फंक्शन का सेम काम है जो कि आपको टेक्स्ट अलाइन का काम था लेफ्ट लाइट करने में आपका HTML के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS अवेलेबल। अभी हम लोग जो HTML यूज़ करते हैं वो है आपका HTML5, लेकिन जो हम लोग CSS यूज़ करते हैं उसका वर्जन बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए CSS2, ऑप्शन नंबर बी CSS3, ऑप्शन नंबर सी CSS 3.1, या ऑप्शन नंबर डी CSS4। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CSS 3 हम लोग लेटेस्ट वर्जन है CSS का जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 101 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन लेटर। इन सब में से कौन सा आपको प्रॉपर्टी है जो क्या करता है आपका अमाउंट ऑफ स्पेस, आपका दो अलग लेटर है उसके बीच में कितना स्पेस रहेगा वो आपको सेट करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेस, ऑप्शन नंबर बी लाइन हाइट, ऑप्शन नंबर सी लेटर स्पेसिंग, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है लेटर स्पेसिंग है ना, इसके हेल्प से हम दो अलग अलग लेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट डज HSL स्टैंड फॉर। आपका जो होता है HSL एक इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ह्यू स्पेसिफाइड लाइटनेस, ऑप्शन नंबर बी ह्यू स्पॉट लाइटनेस, ऑप्शन नंबर सी ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस HSL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का 103 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ टेबल। अगर हमको टेबल का विड्थ को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे CSS के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विड्थ, ऑप्शन नंबर बी टेबल, ऑप्शन नंबर सी टेबल विड्थ, ऑप्शन नंबर डी रिसाइज। 103 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विड्थ। इसके हेल्प से हम लोग टेबल का विड्थ चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर इन CSS। अगर आपको CSS में आपको टेबल का बॉर्डर को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए टेबल, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी टेबल बॉर्डर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। 104 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर। सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग बॉर्डर का साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, मतलब कि उसका वैल्यू चेंज करना है, टेक्स्ट का जो टेक्स्ट लगाए हुए वो रहेगा दूसरा रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा CSS प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट डिक्लेरेशन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। 105 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट डेकोरेशन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो CSS का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है वो उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द कलर ऑफ एनी टेक्स्ट डेकोरेशन सच एज अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू। इन सब में से कौन सा प्रॉपर्टी की हेल्प से आप टेक्स्ट का डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट में अंडरलाइन ला सकते हैं, ओवरलाइन ला सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू ला सकते हैं। उस सब का कलर चेंज करना है तो हम लोग किसके प्रॉपर्टी कर सकते हैं सारा काम। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट कलर, या ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर।
106 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की हेल्प से आपका अलग अलग टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। मान लीजिए आपका नीचे में आपका अंडरलाइन है, आपका ओवरलाइन है, आपका स्टैक थ्रू है, तो वो उन सबका कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की हेल्प से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। आपका किस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब कि आपका एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है नहीं है हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर बी ओपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी ओपेक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपका जो ओपेक प्रॉपर्टी है इसके हेल्प से हम लोग ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं आपके एक किसी भी एलिमेंट का, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपेसिटी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, ऑल अपर केस और ऑल लोअर केस। इन सब में से कौन सा आपका सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से अगर हम चाहें तो सबका सब आपका कैपिटल लेटर, आपका पहला पूरे लेटर का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा, या फिर सारा का सारा कैपिटल रहेगा, या फिर सारा का सारा लोअर रहेगा। तो किसके अंदर ये सारा फंक्शंस आता है? ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट कैपेसिटी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट अपर केस के अंदर। तो ये आपको आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। अगर चाहें तो आप पूरे वर्ड का पहला वर्ड को चाहे तो कैपिटल कर सकते हैं, या फिर पूरे को हम लोग कैपिटल या फिर पूरे को स्मॉल कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर आपका 20 ही रहा, 30 नहीं रहा, क्योंकि सीसेस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, जो पूछते हैं मैंने सबका कवर करा दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स एन एलिमेंट बैकग्राउंड कलर। इन सब में से कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप सीसेस में बैकग्राउंड कलर को लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीजी कलर, ऑप्शन नंबर बी बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन नंबर सी बैकग्राउंड कलर्स, या ऑप्शन नंबर डी बैकग्राउंड आरजीबी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैकग्राउंड कलर। इसकी हेल्प से हम लोग सीएसएस में हम लोग किसी भी एलिमेंट का आपको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो इसका आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 110। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन एंड लिस्ट स्टाइल इमेज। मतलब कि अगर जो लिस्ट होता है आपका उसको हम लोग उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसमें इमेज सेट कर सकते हैं। तो किसके अंदर ये सारा आपका प्रॉपर्टी आता है सीएसएस के अंदर? ऑप्शन नंबर ए स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी लिस्ट स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी मेनू स्टाइल, जो ऑप्शन नंबर डी आईएमजी मतलब कि इमेज स्टाइल। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी लिस्ट स्टाइल। इसकी हेल्प से आप लिस्ट का सारा प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।